मेरे चैनल कंटेंट हैक को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आगे आने वाली ऐसी ही वीडियो सबसे पहले देखें। हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेरे उन दोस्तों के लिए जिनको अपनी कास्ट वैलिडिटी बनानी है और बहुत ही सिंपल और इजी वे में मैं आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो बस वीडियो को लास्ट तक देखें और मैंने जो स्टेप बताए वह बिल्कुल प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो किसी का बाप भी आपको आपकी कास्ट वैलिडिटी बनाने से नहीं रोक सकता। तो मेरा नाम है अविराज और आप देख रहे हैं कंटेंट हैक। अभी हम आ गए हैं अपने वेबसाइट पे जहाँ से हमको कास्ट वैलिडिटी का ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे रखी है, तो आप वहाँ पे जाके इसको ओपन कर सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले इस वेबसाइट पे अपना अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। इसके लिए हमको रजिस्टर हियर पे क्लिक करना होगा। फिर यहाँ पर हम अपना सैल्यूटेशन सिलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पर मिस्टर सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आप लड़की हो तो आप मिस सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद फर्स्ट नेम में जिसकी वैलिडिटी निकालनी है उसका नाम वहाँ पे फिल करना है और उसी के साथ मिडल नेम और लास्ट नेम भी वैसे ही फिल करना है। जेंडर में लड़का है तो मेल सिलेक्ट करेंगे और लड़की है तो फीमेल सिलेक्ट करेंगे। नीचे अपना ईमेल एड्रेस डालें और मोबाइल नंबर में अपना मोबाइल नंबर डाल दें। ध्यान रखें कि आपको अपना खुद का ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर डालना है, क्योंकि हमको इस पे एक ओटीपी आने वाला है जो हमको यहाँ पे डाल के इस वेबसाइट पे हमारा वेरिफिकेशन कराना होगा। तो चलिए हम हमारा फ़ोन नंबर वेरीफाई कर लेते हैं उसी के साइड में सेंड ओटीपी पे क्लिक करके। तो अभी हमारा फ़ोन नंबर वेरीफाई हो गया है। तो हमारा यूज़र नेम हमारा ईमेल एड्रेस है जिसमें हमको कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं। फिर साइड में अच्छा सा पासवर्ड आपको क्रिएट कर लेना है जो आपको लॉगिन करते समय काम आने वाला है। और कैप्चा कोड में उसी के राइट साइड में जो लिखा है बिल्कुल सेम टू सेम वही आपको वहाँ पे लिखना होगा और फिर सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो चलिए सबमिट पे क्लिक करने देने के बाद अभी हमको हमारा ईमेल एड्रेस वेरीफाई कराना होगा। तो इसके लिए हमारे ईमेल एड्रेस पर एक मेल आएगा, तो हमको उस लिंक को ओपन करके हमारा ईमेल एड्रेस वेरीफाई कराना होगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारा ईमेल एड्रेस भी प्रॉपरली वेरीफाई हो गया है। तो अभी हम लॉगिन करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो चलिए हम वापस आ जाते हैं अपने लॉगिन पेज पर। यहाँ पर हम यूज़र नेम में हमारा ईमेल एड्रेस डालेंगे और पासवर्ड में जो पासवर्ड हमने क्रिएट किया था वो वहाँ पे डाल देंगे। और कैप्चा में जो आपके स्क्रीन पर यहाँ पर दिखाई देगा बिल्कुल आपको वही वहाँ पे फिल करके लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद हमारे सामने टर्म्स एंड कंडीशन का पेज ओपन हो जाएगा। आप इसे पढ़ लीजिए और नीचे स्क्रॉल करके आई एग्री पे टिक कर दीजिए और उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। फिर हमारे सामने टाइप ऑफ एप्लीकेशन आएगा, मतलब हमें किस चीज़ के लिए कास्ट वैलिडिटी की ज़रूरत है। अगर आपको एजुकेशन के लिए कास्ट वैलिडिटी निकालनी है तो वह आप एजुकेशन सिलेक्ट करेंगे। इलेक्शन के लिए चाहिए तो आप वहाँ पे इलेक्शन सिलेक्ट करें। फिर सर्विस का ऑप्शन भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, या फिर किसी अदर पर्पज़ के लिए चाहिए तो आप यहाँ पे अदर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मुझे एजुकेशन के लिए चाहिए तो मैं यहाँ पे एजुकेशन सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर नीचे ऑप्शन आएगा पर्पज़ ऑफ सिक्योरिटी का, हमें इस पे क्लिक कर लेना है। फिर अगर आपको 10th 12th के बाद के एजुकेशन के लिए चाहिए तो आप ये ऑप्शन सिलेक्ट करें। स्कॉलरशिप के लिए चाहिए होगा तो ये, या फिर आप रिजर्व कैटेगरी से है और उसके बेनिफिट के लिए चाहिए तो आप ये ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपको जो इसमें से सही लगे उसे आप क्लिक करके सबमिट कर देंगे। फिर हमको यहाँ पर हमारा क्वालिफिकेशन पूछा जाएगा। मैं बिलो 12th सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आप डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पीजी डिप्लोमा या पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपका हुआ है तो आप उसे भी सिलेक्ट करके सबमिट पे क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा जिसमें हमको हमारा नाम यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ दिखेगा। इसके बाद हमको हमारा मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करना होगा। अगर आपकी शादी होने की है तो आप यहाँ पे सिंगल सिलेक्ट करेंगे
और अगर आप मैरिड हो तो आप यहाँ पे मैरिड सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद एप्लीकेंट नेम एज पर कास्ट सर्टिफिकेट में आपके कास्ट सर्टिफिकेट में जो आपका फुल नेम है वो वहाँ पर आपको डालना है। फिर यहाँ पर हमको हमारे आधार कार्ड का नंबर डालना है। इसके बाद यहाँ पर हमारी डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे और यहाँ पर बर्थ प्लेस डालेंगे, मतलब जगह का नाम वहाँ पे हमको डालना है जहाँ पे आप हुए थे। फिर कैटेगरी अप्लाइड और कास्ट अप्लाइड ये हमको कास्ट सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ मिल जाएगा। आप अपने कास्ट सर्टिफिकेट पर देखकर इसे सिलेक्ट कर लेंगे। फिर अप्लीकेंट कास्ट सर्टिफिकेट नंबर पर आपको आपके कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर डालना है और कास्ट सर्टिफिकेट इशूइंग डेट पर आपको आपके कास्ट सर्टिफिकेट जिस दिन इशू हुआ था वो डेट वहाँ पे डालनी होगी और ये दोनों इन्फॉर्मेशन आपको आपके कास्ट सर्टिफिकेट पे देखने को मिल जाएगी, तो आप वहाँ से देख के यहाँ पर फिल कर सकते हैं। फिर उसी के साइड में कास्ट सर्टिफिकेट इशूड फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट में आपको आपका कास्ट सर्टिफिकेट जिस डिस्ट्रिक्ट से मिला था वो डिस्ट्रिक्ट का नाम वहाँ पे डालना है। ये इन्फॉर्मेशन भी आपको आपके कास्ट सर्टिफिकेट पे लिखाई हुई दिख जाएगी। फिर हमको डिजिग्नेशन ऑफ सर्टिफिकेट में सब डिविजनल ऑफिसर, डेप्यूटी कलेक्टर, तहसीलदार एंड एग्जीक्यूटिव जैसे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, तो ये भी आपको आपके कास्ट सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ मिल जाएगा। तो आप उसी पर देख के इसे सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर हमें सब डिविजनल ऑफिसर सिलेक्ट करना होगा, तो इसे भी आप आपके कास्ट सर्टिफिकेट पर लिखा हुआ पाएंगे। फिर यहाँ पर नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑन विच कास्ट सर्टिफिकेट इज ऑब्टेन फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में हमको हमारे पास इसमें से जो भी डॉक्यूमेंट अवेलेबल है वो यहाँ पर सिलेक्ट करने होंगे। फिर हमको यहाँ पर अपनी मदर टंग सिलेक्ट करनी है। मेरी मदर टंग मराठी है तो मैं यहाँ पर मराठी सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आपकी अदर होगी तो आप अदर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर रिलीजन डायलेक्ट में आपको आपके रिलीजन लिखना है। अगर आप हिंदू होगे तो आप यहाँ पे हिंदू लिखेंगे। मैं बुद्धिस्ट हूँ तो मैं यहाँ पे बुद्धिस्ट लिख देता हूँ। फिर हमको यहाँ पर कोई भी एक अपने देवी देवता का नाम लिखना होगा और नीचे यहाँ पर अपने 5 रिलेटिव्स के सरनेम लिखने होंगे। फिर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दे। तो यहाँ पे हम अभी अप्लीकेंट एड्रेस में आ गए हैं। तो अभी हमको यहाँ पे हमारा करस्पॉन्डेंस एड्रेस डालना है, मतलब हम जहाँ पर रह रहे हैं उसका एड्रेस हम यहाँ पे डालेंगे। तो अभी मैं यहाँ पे ये फिल कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर हमको हमारी कंट्री सिलेक्ट करनी है, तो अभी हम यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम अपना स्टेट सिलेक्ट करेंगे। अगर आप महाराष्ट्र से होंगे तो आप यहाँ पे महाराष्ट्र सिलेक्ट करेंगे, या फिर आप किसी अदर स्टेट से होंगे तो आप यहाँ पे अदर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर हमको हमारा डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना होगा। अभी मैं यहाँ पर वर्धा डिस्ट्रिक्ट से हूँ तो मैं यहाँ पे वर्धा सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपका जो डिस्ट्रिक्ट होगा आप उसे यहाँ पे देख के वह सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमको तालुका सिलेक्ट करना होगा। तो वर्धा डिस्ट्रिक्ट में मैं कारंजा तालुका से हूँ तो मैं यहाँ पे कारंजा तालुका सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपका जो तालुका होगा उसे आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमको हमारे एरिया का पिन कोड डालना है, तो मैं यहाँ पे अपना पिन कोड डाल देता हूँ। फिर यहाँ पर हमको पूछा जाएगा कि सिंस व्हेन अप्लीकेंट इज रेसिडेंसिंग एट करंट एड्रेस, मतलब कितने सालों से ये अप्लीकेंट इस जगह पे रह रहा है। तो मैं यहाँ पे 2 साल से रह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे 2018 सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे 2020 में 18 में आया। उसके बाद यहाँ से हमको पूछा जाएगा कि परमानेंट एड्रेस इज सेम एज करस्पॉन्डेंस एड्रेस, तो मेरा जो एड्रेस है वो सेम है तो इसलिए मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ। अगर आपका परमानेंट एड्रेस दूसरा होगा तो आप यहाँ से नो करके यहाँ से नीचे फिल कर सकते हैं। तो मेरा सेम है तो मैं यहाँ पे यस सिलेक्ट करके यहाँ पे कंटिन्यू सिलेक्ट कर लेता हूँ।
तो अभी हम आ गए हैं एप्लीकेंट एजुकेशन डिटेल पे। तो यहाँ पे अभी हमको हमारी एजुकेशन डालना है, लेकिन वो भी हमको प्राइमरी एजुकेशन से स्टार्ट करना पड़ेगा। मतलब सबसे पहले से लेकर सबसे लास्ट, मतलब अभी आप कहाँ सीख रहे हो उसका एजुकेशन हमको यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे अभी हम सबसे पहले प्राइमरी एजुकेशन सिलेक्ट करेंगे। तो इसमें हमको सबसे पहले जिस स्कूल में हम पढ़े थे उसका यहाँ पे नाम लिखना है विथ एड्रेस। फिर हमको यहाँ पर किस साल से यहाँ पे कितने साल तक हम वहाँ पे रहे थे उसकी डिटेल यहाँ पे भरनी पड़ेंगी। फॉर एग्जांपल, अगर हम 2002 से प्राइमरी एजुकेशन ले रहे हैं और 2006 तक प्राइमरी एजुकेशन लिया है तो वो आपको यहाँ पे फिल करना होगा। उसके बाद में यहाँ पे कैटेगरी मेंशन इन द एजुकेशनल रिकॉर्ड में आपको लिखना है कि आप कौन सी कैटेगरी से हो, तो ये भी हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पे कास्ट मेंशन इन एजुकेशनल रिकॉर्ड में यहाँ पे अभी आपको देखना है कि आपके टीसी पर कौन सी कास्ट मेंशन है, तो आप यहाँ से देख के यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमको लिखना है एजुकेशनल स्टेटस, मतलब अभी आप एजुकेशनल, ये जो प्राइमरी एजुकेशन है ये आपका कंप्लीट हो गया है या फिर इन प्रोग्रेस है। तो ये कंप्लीटेड है तो हम इसे कंप्लीटेड सिलेक्ट करेंगे और फिर ऐड पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे अभी हमको सेकेंडरी एजुकेशन सिलेक्ट करना है, मतलब सेकेंडरी एजुकेशन हमने कहाँ से लिया था, तो उस इंस्टीट्यूट का नाम और फिर फ्रॉम टू, और यहाँ पे कैटेगरी, मतलब जो हमने पहले सिलेक्ट किया था वही सब यहाँ पे बराबर देख के आपको सिलेक्ट करना है। उसी के बाद में वैसे ही आपको कॉलेज एजुकेशन भी सिलेक्ट करना है और फिर यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर हमको फैमिली डिटेल्स मांगी जाएंगी, तो यहाँ पे हमको हमारे फादर का नाम लिखना है। यहाँ पे हमारे फादर का मिडिल नेम लिखना है, मतलब हमारे ग्रैंडफादर का यहाँ पे हमको नेम लिखना होगा। और यहाँ पर हमें हमारा लास्ट नेम लिखना है। फिर यहाँ पर हमको हमारे ग्रैंडफादर का नेम लिखना है और यहाँ पे हमारे परदादा का नाम लिखना है, मतलब हमारे ग्रैंडफादर के फादर का नेम। ये आप आपके पापा से पूछ सकते हैं। फिर यहाँ पे लास्ट नेम। फिर यहाँ पर हमको एड्रेस डालना है हमारे फैमिली का, मतलब आपके पापा का जो एड्रेस था वो यहाँ पे डालना होगा, मतलब आप परमानेंट जहाँ से होगे उसका। यहाँ पे आपको आपके सिटी का नाम डालना है। यहाँ पे कंट्री सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे स्टेट, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, फिर यहाँ पे तालुका, और यहाँ पे हमको उसी जगह का पिन कोड डालना है। अगर आपको ये नहीं पता होगा तो आप गूगल पे इसे सर्च भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हमको फादर्स ऑक्यूपेशन डालना है, तो अगर आपके पापा सर्विस में है तो सर्विस लिख सकते हैं, बिजनेस में है तो बिजनेस लिख सकते हैं। अगर कोई अदर है तो आप अदर सिलेक्ट करके यहाँ पे उसकी पूरी डिटेल भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सर्विस सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर सर्विस में है तो फिर कौन सी सर्विस है तो उसका यहाँ पे डिटेल लिखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आपके पापा का कॉन्टैक्ट नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ पे लिखना है कि आपके फैमिली का बाय प्रोफेशनल क्या है, मतलब जैसे हमारी फैमिली का बैकग्राउंड फार्मर है तो अभी हम फार्मर ही डालेंगे। फिर हम सेव पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर आपके पापा पढ़े लिखे हैं तो आप यहाँ पे यस सिलेक्ट करेंगे, अगर नहीं है तो आप नो सिलेक्ट करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे।
अभी मेरे पापा पढ़े लिखे हैं, लिटरेट है, इसलिए मैं यहाँ पे एस कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे हमको पूछा जाएगा कि हमारे पापा का एजुकेशन क्या है। तो जैसे हमने पिछला फॉर्म भरा था उसी तरह से यहाँ पे भी हमको वही डिटेल लिखनी है, मतलब प्राइमरी एजुकेशन से लेके कॉलेज एजुकेशन तक सब हमको यहाँ से ऐड करते करते लेके जाना है। और फिर हमको यहाँ पे उसके बाद यहाँ से हमको पूछा जाएगा फैमिली माइग्रेशन इज अप्लीकेंट फैमिली इज माइग्रेट, मतलब कहीं हम अदर स्टेट से तो नहीं आए हैं। तो अगर आप आए होंगे तो आप यहाँ पे यस करोगे, हम नहीं है इसलिए हम नो पे क्लिक कर रहने देंगे। फिर यहाँ पे हमको पूछा जाएगा नेटिव प्लेस माइग्रेशन इज अप्लीकेंट फैमिली नेटिव प्लेस लेफ्ट द नेटिव प्लेस। तो यहाँ पे भी ऑलरेडी यहाँ पे नो नो सिलेक्ट है, तो ये उतना डिटेल नहीं भरी तो भी चल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमको पूछा जाएगा नेम ऑफ द रिलेटिव हु इज रेसिडेंसिंग एट द करंट। तो ये आप नहीं भी भरे तो भी यहाँ से कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप डायरेक्टली सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्लियर, मतलब यहाँ से हमको पूछा जाएगा कि क्या आपके फैमिली में से किसी ने कास्ट वैलिडिटी बनाई है। तो अगर बनाई होगी तो आप यहाँ से यस करेंगे और उनकी यहाँ पे डिटेल भरेंगे। अभी मेरे फैमिली में से कोई किसी ने भी कास्ट वैलिडिटी नहीं निकाली है फिलहाल, तो इसीलिए मैं यहाँ पे नो ही रहने देता हूँ। और बस if applicant has applied for caste validity before the committee of state of महाराष्ट्र, मतलब किसी आपके जो अप्लीकेंट है उसने महाराष्ट्र के बिना, मतलब आउट ऑफ महाराष्ट्र से कास्ट वैलिडिटी निकाली है क्या। तो यहाँ पे नहीं, ऑलरेडी सिलेक्ट है, मतलब नो सिलेक्टेड है। तो अभी हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अभी हमको हमारा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो यहाँ पे हमको सबसे पहला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है कास्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम ऑफ अप्लीकेंट। तो यहाँ पे हमको अभी हमारे सभी डॉक्यूमेंट स्कैन करके रेडी रखने हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये पीडीएफ फॉर्मेट में ही होने चाहिए और इसकी जो मैक्सिमम साइज़ है वो 2 MB होनी चाहिए। तो आप कोशिश करें कि 2 MB से कम में ही ये जो पीडीएफ है ये आप क्रिएट कर सको। तो आपको यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है एप्लीकेंट का। उसके बाद में यहाँ पर ओरिजिनल एफिडेविट इन स्पेसिफिकेशन ऑफ फॉर्म 17 रूल 14 और ओरिजिनल एफिडेविट इन स्पेसिमेन फ्रॉम 3 रूल 4 एफिडेविट ऑफ क्लेमेंट पेरेंट्स। तो ये जो दोनों फॉर्म है ये मैंने इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके इसमें 100 रुपये के स्टैंप लगाइए और इसे एफिडेविट करके यहाँ पे अपलोड करेंगे। अगर आपको ये प्रॉपरली नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसके बारे में डिटेल्स पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। फिर हमको यहाँ पे फॉर्म 15A सर्टिफिकेट गिवन बाय द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल कॉलेज। तो यहाँ पे मैं एक नीचे डिस्क्रिप्शन में फॉर्म अपलोड किया है, तो आप वो लिंक ओपन करके उस फॉर्म को डाउनलोड करके उसे फिल करें और अपने कॉलेज में जाकर अपने प्रिंसिपल का स्टैम्प और सिग्नेचर लेके आप यहाँ से उसको अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमको पूछा जाएगा अप्लीकेंट फ़ोटो। तो यहाँ पे अभी हमको हमारी फ़ोटो अपलोड करनी है और हमारी जो फ़ोटो है उसकी मैक्सिमम साइज़ 50 KB होनी चाहिए और सपोर्टेड JPG और JPEG है, तो ये आप बराबर से ध्यान रखना। उसके बाद यहाँ पे अप्लीकेंट सिग्नेचर अपलोड करनी है और यहाँ पे अप्लीकेंट पेरेंट सिग्नेचर अपलोड करनी है, मतलब हमारे माता पिता जो भी है उनकी आप यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमको पूछा जाएगा कि इम्पोर्टेंट सेकेंडरी एविडेंस प्रूफ ऑफ प्रीवियर टू डीम डेट ओनली टू प्रूव कास्ट क्लेम। तो यहाँ पे अभी हमको हमारे पास जो भी यहाँ पे अवेलेबल है उसको हमको टिक मार्क करना है। तो कास्ट यहाँ पे अभी मेरे पास
सर्टिफाइड कॉपी ऑफ अप्लीकेंट प्राइमरी रिविंग स्कूल, तो ये मुझे सिलेक्ट कर लेता हूँ। और हमारे पास जो जो भी यहाँ पे अवेलेबल है उसे आप यहाँ से टिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे हमारे सामने ये ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। तो आप इसे बराबर से पढ़ लीजिए और उसके बाद जो जो भी आपको इसमें से आपके पास अवेलेबल है उसे आप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे वो फाइल अपलोड करेंगे PDF फॉर्मेट में। उसके बाद यहाँ पर और में हमको ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पे अगर कुछ आपके पास ऐसी चीज़ है जहाँ से कास्ट क्लेम में आपको परेशानी हो सकती है, मतलब कुछ एफिडेविट होंगे या फिर कुछ नाम में गड़बड़ी होंगी, तो फिर आप उसे एफिडेविट करके यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ भी बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, तो अभी आप इसमें से जो जो भी आपके पास है वो यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। मतलब अगर मैंने ये सिलेक्ट किया तो इसके लिए नीचे हमको यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद के पेज में आपके सामने आपकी सभी इन्फॉर्मेशन आ जाएंगी जो जो आपने आपके फॉर्म भरते समय फिल की थी। आपको वो बराबर से टैली कर लेना है कि कोई इन्फॉर्मेशन छूट तो नहीं गई है या फिर आपको कोई इन्फॉर्मेशन आपने गलत तो नहीं डाली है। वो आप सभी एक अच्छी तरह से पढ़ के नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके सामने एडिट का ऑप्शन आएगा। अगर आपको लगता है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन डाली है वो गलत है तो आप एडिट पे क्लिक करेंगे या फिर नीचे जो कैप्चा कोड है वो डाल के आप आई वुड पे क्लिक करेंगे तो आपका फाइनल सबमिशन हो जाएगा। उसके बाद में आपके ईमेल एड्रेस पे आपको एक मेल आएगा जिसमें आपने जो फॉर्म भरा है उसकी सभी डिटेल आ जाएंगी और आप वो फॉर्म डाउनलोड करके और जो जो आपने अपलोड किया था उसकी एक एक जेरोक्स निकाल के आपको ये आपके ज़िले में लेके जाना है और वहाँ जाके सबमिट कर देना है। तो आपकी कास्ट वैलिडिटी 1 महीने में आपके ईमेल पे आ जाएगी और आप उसे डाउनलोड करके उसे आराम से यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसी टेक्निकल वीडियो मैं लाते रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अविराज आपसे फिर मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।